छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। धान खरीदी का लक्ष्य आज पूरा होने की उम्मीद है। धान खरीदी का लक्ष्य था 90 लाख मीट्रिक टन। धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है, जो कि अभी वक्त है। कल तक 89.63 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी थी। 20,25,000 किसानों ने अपना धान बेचा है। तो इस बार 90 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य था वो पूरा होने जा रहा है और धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट रहा है इस बार। इकतीस तारीख तक का टाइम है और अभी ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है थोथला है, जैसे जिसके पास कुछ करने को ना रहे वो कुछ भी आरोप लगाता है। जो बारदाना की किल्लत थी, अब हर जगह हमारा सरप्लस बारदाना हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, ये खुशी की बात है कि धान खरीदी का जो लक्ष्य था वो बढ़ाया हुआ था और वो अब रिकॉर्ड पूरा होने जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पहली बार इस साल धान खरीदी का लक्ष्य जो 90 लाख मैट्रिक टन रखा गया था वो लगभग आज पूरा हो जाएगा। अभी तक 89,63,000 मैट्रिक टन जो है वो पूरा कर लिया गया है, जबकि धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी तक है। 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी, वो 31 जनवरी तक चलने वाली है। लगभग 60 से 65 दिन का समय दिया गया था। 22,45,000 से ज़्यादा किसानों ने पंजीयन कराया था और अब तक जो है 20 लाख से ज़्यादा किसानों ने धान बेच लिया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने जो अपना धान उत्पादन किया था 2500 रुपया दाम दिए जाने के कारण, उससे कहीं ना कहीं उत्साह बना हुआ था और सरकार ने जो टारगेट रखा था वो टारगेट लगभग अचीव कर लिया गया है। आज शाम के लगभग हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर एक और कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि सरकार ही आरोप लगा रही थी कि हमें बारदाने की कमी हो रही है और केंद्र के द्वारा जो FCI में कोटा, धान का कोटा जमा होता है, चावल का कोटा जमा होता है, वो नहीं लिया जा रहा है। उसके अलावा बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि जो है सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है कि सरकार ने जो अपना लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य के लगभग पूरा जो है पहुंच चुके हैं और आज संभव है, उम्मीद लगाई जा रही है। सौरभ, जब से धान खरीदी शुरू हुई थी सौरभ, तब से बयानबाजी का भी दौर जारी था। मुझे लगता है कि जब तक ये तिथि नहीं आ जाएगी 31 तारीख की, तब तक चलता ही रहेगा। धान का रकबा घटा दिया गया, गिरदावरी की बात हुई, बारदाने की कमी की बात हुई, बावजूद उसके अगर लक्ष्य पूरा करती है सरकार तो ये अचीवमेंट तो है। बिल्कुल, देखिए, आपने सही कहा कि जब से धान खरीदी की शुरुआत हुई है या उस कह सकते हैं उससे 15 दिन महीने पहले की ये जो राजनीति यहाँ पर देखने को मिली थी। बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि धान खरीदी 1 नवंबर से हो या 15 नवंबर से हो, लेकिन सरकार जो है 1 महीने बाद धान खरीदी की 1 दिसंबर से। उसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में लगभग जो है जनवरी के 10-12 जनवरी को छत्तीसगढ़ सरकार को जो है केंद्र की तरफ से FCI को चावल जमा करने की अनुमति मिली है, जबकि सैद्धांतिक सहमति 60 लाख मैट्रिक टन धान को लेकर थी। लेकिन कहीं ना कहीं FCI जो है मात्र 24 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदी कर रही है। बाकी का धान अभी भी बचा हुआ है। इसलिए जैसे हमने कल देखा कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार से 3 मांगे एक बार फिर से की थी। पहला कि जो छत्तीसगढ़ का जो धान का कोटा है, चलिए, तो धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट रहा है, धान के कटोरे में ज्यादा से ज्यादा धान भर रहा है, ये खुशी की बात है छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी, किसानों के लिहाज से भी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जानकारी के लिए।